हेलो दोस्तों, आज हम आपको मैथ में साझेदारी का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। साझा का आज हम आपको पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा तो उसे जरूर आप यूट्यूब पर साहिल मैथ मस्ती जतारा के नाम से आप सर्च करें तो आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, है ना। और वहां से आप अगर पार्ट 1 पढ़ लेंगे तो आपको पार्ट 2 में जरूर आपको आसानी होगी। तो आपको यूट्यूब पर जाकर के और आपको साहिल मैथ मस्ती जतारा के नाम से आपको सर्च करना है तो आपको हमारे सारे जो वीडियो है तो आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर 75 66 77 48 46 इस पर आप कॉल कर सकते हो। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मैं फ्री कोचिंग पढ़ाता हूँ। तो आज फिर हम बढ़ते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको लाइक शेयर जरूर करना है। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन है, तो राम एवं श्याम ने, पहला क्वेश्चन है, राम एवं श्याम ने क्रमशः 40,000 रुपये तथा 50,000 रुपये, 40,000 रुपये तथा 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, एक व्यापार आरंभ किया। यदि 4 महीने के बाद, यदि 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद राम ने अपनी पूंजी 20,000 रुपये और लगा दी। 4 महीने के बाद राम ने अपनी पूंजी 20,000 रुपये और लगा दी। उसके 2 महीने बाद, उसके 2 महीने बाद श्याम ने उसके 2 महीने बाद श्याम ने 10,000 रुपये कम कर दिए। 10,000 रुपये कम कर दिए। तो 22 के अंत में लाभ का बंटवारा, तो 22 के अंत में लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है, एक राम है और एक क्या है, श्याम है। एक राम है और श्याम है। इनने क्या काम किया बेटा, पहले 40,000 रुपया लगाए और इनने क्या काम किए, 50,000 रुपये लगा दिए यहाँ पर। अब आगे क्या काम किया, 4 महीने के बाद, तो 4 महीने तक तो यही रुपये लगे रहे। 4 महीने के बाद इनने 20,000 रुपया और बढ़ा दिया, तो 40 से 20 और बढ़ा दिया तो कितने हो गए प्यारे दोस्तों, 60,000। बाकी महीना कितने बचे आपके महीना, 8 महीना बचा। अब आगे बहुत इंपोर्टेंट सवाल आपको दिया है, हाँ समझना है। उसके 2 महीने बाद, इसके 2 महीने बाद, तो 4 महीना बाद ये आया था और 2 महीने बाद आया है, तो कितने महीना जब पूरी गई कहा, 6 महीना के लिए। और बाकी ने का काम किया, 10,000 रुपये की जरूरत पड़ी हुई कुछ, 10,000 ने कम कर लिया, 50,000 थे प्यारे दोस्तों, 10,000 खींच लिए इसमें से, तो कितने रुपए बचे आपके, 40,000 रुपये बचे। कितने बचे, 40,000 रुपया। और 40,000 रुपये कितने महीने के लिए कहलाए, 6 महीने के लिए कहलाए, क्योंकि इसमें हमें एक समय दिया गया। उसके 2 महीने बाद, अगर 2 महीने होता तो सिर्फ 2 महीने बाद लिखते, उसके सब जोड़ दिया तो हमें 4 महीने के बाद तो यही लगाए थे और 2 महीने बाद यानी 6 महीने के बाद। बस आपको काट पीट देना है। या तो देखो
जहाँ जो कॉमन कॉमन जीरो है तो कॉमन जीरो आप काट सकते हो पहला वाला। अगर किसी को समस्या है तो आप ऐसे कर सकते हो, 4 चौको 16 और 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, और 8 छंग 48 और 4 जीरो। ठीक है, इनको हमें अलग जोड़ना है, 5 छक्के 30 और 4 जीरो, 1 2 3 4 प्लस 4 छंग 24, 1 2 3 4। अब इनको जोड़ देना क्या है दोस्तों, 1 2 3 4 और 4 और 8 6 और 8 और 6 14, हासिल आए 1 2 और 4 6 हो गया। इसको अपन जोड़ेंगे 1 2 3 4, 4 जीरो तो 4 जीरो, 4 और 0 4, और 3 और 2 कितना हो गया प्यारे दोस्तों 5। तो 4 जीरो से 4 जीरो गए, यहाँ कितना बचा 64 अनुपाते 54। इसे और कट रहा है तो यहाँ 2 से काटो, 2 3 6 2 दूनी 4, 2 से काटो 2 दूनी 4 2 7 14, कितना आ गया दोस्तों 32 अनुपाते 27। ये आपका आंसर है। अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो आपको लाइक शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों में, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल जाए और आपके दोस्तों को जरूर बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, और अगर कोई बच्चा आप ऑफलाइन भी कोचिंग करना चाहता है तो यहाँ आप SBI बैंक के सामने जतारा आके यहाँ मैं ऑफलाइन फ्री कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो आप आकर के यहाँ फ्री कोचिंग भी पढ़ सकते हो। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फ्री कोचिंग पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आपको जरूर मैथ का नोट्स बनाना है। अगर सबसे पहले अगर आपने साझा या पार्टनरशिप या साझेदारी का अगर आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो आपको पार्ट 1 साहिल मैथ मस्ती जतार नाम से आप सर्च करके पहले पार्ट 1 पढ़ लेना है, फिर आपको पार्ट 2 पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपको 4 टाइप दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ आपको विशेष ध्यान देना है बेटा कि हमें एक जानना है किस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, आपको बिल्कुल से बिना परेशानी के आपको बताना देना है सवाल का आंसर। तो आपको जरूर अगला क्वेश्चन देखो, पी क्यू तथा आर किसी व्यापार में, पी क्यू तथा आर किसी व्यापार में इस प्रकार पूंजी लगाते हैं, इस प्रकार पूंजी लगाते हैं कि P का भाग बटे Q का भाग बराबर Q का भाग बटे R का भाग बराबर 2/3 है। यदि वर्ष के अंत में 7,600 रुपये का लाभ हुआ हो तो आर का हिस्सा ज्ञात करो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अच्छा बनता है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो अपन को यहाँ ध्यान देना है कि P का जो भाग है बटे Q का भाग बराबर है Q का भाग है वो R का भाग के बराबर है। बराबर कितना दिया प्यारे दोस्तों 2/3 दिया गया है। कोई दिक्कत? तो यहाँ ध्यान देना है P का भाग है, P का जो भाग है वो किसके बराबर है बटे Q के बटे का। तो अपन को यहाँ ध्यान देना है P अनुपाते Q। तो P अनुपाते Q कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों P बटे Q यानी 2/3। पहला भाग 2 के लिए पहला तो पहला कितना है 2, Q कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ Q अनुपात R कहना है तो 2 अनुपात कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ अपन को P अनुपात Q अनुपात R दिया गया है तो इसका बेटा इसमें गुणा करना है। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9
बस जोड़ देना बेटा, 4 और 6 10 और 9 कितना हो गया 19, 19 बराबर 7600 के, तो एक बराबर 19 चौको 76, एक बराबर कितना हो गया प्यारे दोस्तों 400। किसका हिस्सा पूछा है, आर का हिस्सा पूछा है, तो अपन को आर में अपन को गुणा कर देना है 400 का, तो 9 चौको 3600 रुपए होंगे। और अगर पी का पूछेगा तो 4 चौको 1600, आर क्यू का पूछेगा तो 4 छह 2400 रुपए। ठीक, कोई दिक्कत तो आगे बढ़ सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से बेटा नोट जरूर कर लेना है ना। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करके है ना रात्रि में ना, आपको मेहनत करके दिया कि चलो आपको जरूर आपको बेनिफिट मिल जाए मैथ का। मेरा तो यही प्रयास है कि आप जरूर मैथ में इतने इंटेलिजेंट हो जाएं कि आपको किसी भी एग्जाम में अगर आप तैयारी करते हो तो आपको कोई भी परेशानी मैथ में ना आए। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न में लिखा है, अगले में लिखा है ए बी तथा सी ने किसी व्यापार में, ए बी तथा सी ने किसी व्यापार में 4:5:6 के अनुपात में पूंजी लगाई, के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 महीने बाद ए ने 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 3/4 भाग और लगा दिया, दिया 3/4 भाग और लगा दिया तथा 5 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का 2/5 भाग कम कर लिया, 2/5 भाग कम कर लिया, 2/5 भाग कम कर लिया तथा 8 महीने बाद सी ने अपनी पूंजी आधी कर दी, सी ने अपनी पूंजी आधी कर दी। तो वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा, ये आपको बताना है। देखो प्यारे दोस्तों, अच्छा प्रश्न है ना। तो यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ क्या है सी है। इनका रेशियो कितना दिया गया है 4:5:6, 4:5:6। अब कह रहे 3 महीने बाद, तो 3 महीने तक तो ये ही 4 रुपए लगा, चाहे 4 रुपए कह दो, चाहे 4000, 5000, 6000 के बीच में कह दो, चाहे 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, कोई भी कह दो। तो 4 रुपया 3 महीने के लिए लगाया। उसके बाद उसने क्या काम किया 3/4 और लगा दिया। तो अपन एक काम कहते 3 का 3/4 निकाल दो पहले। एक मिनट, किसका 4 था इसका, एक 4 का 3/4 निकाला तो 4 से 4 कट गए, कितना होगा 3 और बढ़ा दिए, 4 तो थे 3 और बढ़ा दिए, कितने होगा टोटल 7 रुपए। अब 7 रुपए लगाए, बाकी महीना कितने बचे प्यारे दोस्तों 9 महीने बचे। अब बी ने क्या काम किया 5 महीने बाद, बी ने 5 महीने बाद, 5 महीने तक तो यही रुपये लगा रहा और फिर 2/5 कम कर दिया। तो 5 का पहले 2/5 निकालते हैं, 5 से 5 कट गया, कितना बचा 2। अब 5 रुपये लगाए थे 2 कम कर दिए, तो कितना फैला है रुपये 3 रुपये लगाया। तो 3 रुपये लगाया, कितने महीने के लिए लगाए 5, 12 में से 5 के कितने बचे 7 महीने बचे। अब इनने क्या काम किया,
8 महीने बाद, 8 महीने तक 6 रुपये लगा रहे, बाकी आधी पूंजी कह ली, तो 6 का आधा कितना होता है प्यारे दोस्तों, कितना होता है 3 रुपये होता है। 6 पे 3 कम कर ली, कितने रुपये का लाया 3 रुपये लगाएंगे। 3 रुपये कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्योंकि इसने 3 महीने के बाद पूंजी बढ़ाई थी, बाकी 9 महीने के लिए, इसने 5 महीने बाद बढ़ाई थी तो 7 महीने के लिए, इसने 8 महीने बाद बढ़ाई तो कितने 4 महीने के लिए। इनको गुणा कर दो, 4 3 12 और 9 7 63, 5 25, 7 3 21, 8 6 48, 4 3 12। बस इनको जोड़ देना है बेटा। जोड़ेंगे अगर अपन तो यहाँ अपन को क्या प्राप्त होगा, 3 और 2 कितना हो गया 5, और 6 और 1 कितना हो गया 7, और इसको जोड़ो 5 और 1 6, 2 और 2 4, और 8 और 2 10, 8 और 2 कितना हो गया मेरे दोस्तों 10, और 4 और कितना हो गया 5। कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो नहीं काटो। ये कट रहा है क्या दोस्तों, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं काटना है। अपन ने देखा कि कोई किसी से नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो आपका किस अनुपात में रेशियो, उनको पूंजी बांटनी पड़ेगी 75:46:60 में आपको पूंजी बांटनी पड़ेगी। अगर प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक शेयर जरूर करना है। तो आगे बढ़ सकते हैं क्या। अगला प्रश्न देखो, अगला में लिखा है ए व्यवसाय को 21,000 रुपए की पूंजी से आरंभ करता है। 21,000 रुपए की पूंजी से प्रारंभ करता है और बाद में भी इस व्यवसाय में इस व्यवसाय में 36,000 रुपए की पूंजी लगाकर शामिल हो जाता है। बताइए कितने महीने बाद, कितने महीने बाद इस व्यवसाय में भी शामिल होगा, इस व्यवसाय में भी शामिल होगा। एक वर्ष के अंत में बराबर बाधा बांटा गया है। एक वर्ष के अंत में लाभ बराबर अनुपात में बांटा गया। अपन को लाभ जो है बराबर अनुपात में बांटा गया है। तो यहां देखो बेटा, ये आपका ए है और ये क्या है बी है। ए ने कितने रुपए लगाए 21,000, कितने महीने के लिए 12 महीने के लिए। बी ने कितने रुपए लगाए प्यारे दोस्तों 36,000, महीना का पता है कोई पता नहीं है। और बराबर जो लाभ का जो बंटवारा होगा 1:1 में। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसका अपन इसमें गुणा कहते हैं ना, चाहे यहाँ लिख दें 21,000 गुणे 12, इसको अनुपात का मतलब होता है बटे, तो 36,000 गुणे बी और बराबर 1/1 हो जाएगा। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे प्यारे दोस्तों, 12 और 12 3 36, 3 से काटो कितना होगा 7। तो यहाँ 7/p बराबर 1/1, यहाँ काट दोगे तो p बराबर कितना बचा अपना 7। तो p बराबर कितना 7, लेकिन 7 आंसर नहीं है, ठीक है। वो क्या कितने महीने बाद आया, कितने महीने बाद आया
कितने माह बाद भी आया इस व्यापार में, इस व्यापार में। ये तो इसमें इतनी पूंजी लगाई इतने महीने के लिए, तो 12 में से आप 7 घटा दोगे तो कितने माह बाद आया था उसमें, 5 माह बाद वो आया होगा। कुछ दोस्तों क्या काम करते हैं, यही आंसर मान लेते हैं, ये आंसर नहीं है, वो कह रहा है कि इसमें कितने महीने बाद वो शामिल हुआ था, तो 5 महीने के बाद शामिल हुआ था। ठीक है, तो आप इसे जरूर अच्छे तरीके से नोट कर लें आप सवाल को। और प्यारे दोस्तों, आपको लाइक शेयर का जरूर आपको ध्यान रखना है ना, कि आपके सर इतनी मेहनत करके आपको वीडियो बनाते हैं तो आपका एक धर्म भी बनता है। हमने तो देखो ऐसा देखा है कि अधिकांश अगर जो एजुकेटेड चैनल हैं तो लोग एजुकेटेड चैनल को आपको लाइक शेयर नहीं कहेंगे, ना सब्सक्राइब कहेंगे। और अगर कोई फालतू का चैनल हो जिससे कोई बेनिफिट ही ना हो तो लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कहेंगे, है ना। तो आप यहाँ आप लोग जागरूक हो, आप लोग ज्ञानी प्राणी हो, तो आपको जरूर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अपने चैनल को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आप लोग साहिल मैथ मस्ती के आप परिवार के सदस्य हो, तो आपका एक धर्म बनता है कि हम जैसे आपका सपोर्ट कर रहे हैं वैसे आप हमारा सपोर्ट करें, तो हम आपको और बेहतरीन से बेहतरीन आपको सेवा उपलब्ध कराते रहेंगे। ठीक है, तो अब आज का अगला सवाल देखो बेटा। अगले सवाल में लिखा है, एक 50,000 की पूंजी निवेश करके, एक 50,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है, एक व्यापार शुरू करता है। 3 माह के बाद भी 70,000 रुपए लगाकर उस व्यापार में 70,000 रुपए लगाकर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ज्ञात कहें कि बहस के अंत में ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में उनके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा, है ना। YouTube पर बहुत कम टीचर आपको बोर्ड पे लिख करके बताते हैं। लिखने से आपको एक बेनिफिट होता है प्यारे दोस्तों, कि आपका एक नोट्स बन जाता है ना, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से आप मैथ की तैयारी कर सकते हैं, है ना। और वैसे मेरा राइटिंग तो उतना अच्छा नहीं है ना, क्योंकि आप भी देख सकते हो। देखो ए है और बी है। ए ने कितने रुपए लगाए प्यारे दोस्तों, 50,000 रुपए लगाए। बी ने कितने रुपए लगाए, 70,000 रुपए लगाए। तो ए ने व्यापार शुरू किया, ए तो 12 महीने के लिए रहा और बी 3 महीने बाद आया। बी 3 महीने बाद आया तो उसकी पूंजी कितने दिनों के लिए लगी, 9 महीनों के लिए लगी। तो अपन क्या काम करो, यहाँ से 4 जीरो से 4 जीरो काट दो, कुछ कटे तो काट दो। 12 5 कितना हो गया बेटा, 60 हो गया। और यहाँ 9 7 कितना हो गया, 9 7 63 हो गया। और कुछ कट रहा है तो काट दो। जैसे अपने का 3 से कटा है, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3। किस अनुपात में बांटेंगे बेटा पूरे को, 20:21 में बांट लेंगे। तो इसे अच्छे तरीके से आप नोट जरूर कर लें।
तो अब आगे बढ़ सकते हैं ज्ञानी प्राणियों। अगला सवाल देखो, और अगले सवाल में अपन देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। ए ने एक व्यापार की शुरुआत, ए ने एक व्यापार की शुरुआत 45,000 रुपये की 45,000 रुपये की पूंजी लगाकर आरंभ किया। कुछ समय बाद भी 30,000 रुपये की पूंजी लगाकर 30,000 रुपये की पूंजी लगाकर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के अनुपात में लाभ मिले तो भी कितने समय बाद है, कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ था। ठीक, एक अच्छा क्वेश्चन है प्यारे। तो ये ए है बेटा और ये बी है। ए ने कितने रुपए लगा कर व्यापार आरंभ किया? 45,000। और ये इसने पूंजी 12 महीने के लिए, कुछ समय के बाद आया बी। तो अपन को समय का प्यारे दोस्तों पता नहीं है तो अपन ने क्या मान लिया? बी मान लिया। और उनके जो लाभ का जो बंटवारा होगा वो 2:1 में होगा। इससे पहले हमने इस टाइप के क्वेश्चन और पिछले वीडियो में करा दिया था। तो अपन ने देखा 3 0 से 3 0 ये अपन काट सकते हैं, है ना। 15 3 45, 15 दूनी 30, तो 12 3 कितना हो गया प्यारे दोस्तों? 36, है ना। अनुपात 2 गुणे पी और बराबर 2:1। इसे अपन इसमें कर लो तो यहाँ 36/2p बराबर 2:1 हो जाएगा। कुछ कट रहा है तो काट दे बेटा। 2 से कट रहा है कितना होगा अपने पास? 18। 2 से वो काट दे कितना होगा? 9। तो कितना है? 9 माह। लेकिन 9 माह नहीं है, 9 माह के लिए तो उसने पूंजी लगाई थी, व्यापार में शामिल हुआ कितने महीने बाद? 12 में से 9 गए तो कितने हो जाएगा अपने पास? 3 माह। 3 माह बाद आया था वो, 3 माह बाद व्यापार में शामिल हुआ था। व्यापार में क्या हुआ था? शामिल हुआ था। ठीक, कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, इसी को आंसर मान लेते हैं और उनका गलत सवाल हो जाता है। तो आप अच्छी तरीके से बेटा नोट कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से एक अच्छा सवाल बनता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। और वीडियो अपलोड होने के बाद, है ना, अच्छा स्पष्ट आपको, है ना, दिखने लगता है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना 75 66 77 48 46। मैं किसान साहिल महाजन। आप ये डायरेक्ट बात कर सकते हो। कोई भी कंफ्यूजन है मैथ में, रीजनिंग में, तो आप हमें बेझिझक बता सकते हो। मैं जितना मेरा प्रयास रहेगा ना, तो मैं आपको बताने को हमेशा तैयार रहता हूँ। तो आप अगला क्वेश्चन देखते हो। ए बी तथा सी ने किसी व्यापार में, ए बी तथा सी ने किसी व्यापार
पूंजी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में निवेश किया, के अनुपात में निवेश किया 4 महीने बाद 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी को दोगुना कर दिया। 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी को दुगना कर दिया तथा 6 महीने बाद उसने अपनी पूंजी को 6 महीने बाद उसने अपनी पूंजी को आधा कर लिया यदि वर्ष के अंत में 34,650 रुपये का लाभ हुआ हो तो बी का हिस्सा है तो